आज हम आपको सुनाएंगे उस वीरांगना की अमर गाथा जिसने अपने साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम से भारत माता के गौरव को अमर कर दिया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो आइए भावनाओं से भरी इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये भारत की उस बेटी की गाथा है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी की मशाल को प्रज्वलित किया। ये कथा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, एक वीरांगना, एक माँ, एक योद्धा जिसने गुलामी को स्वीकार करने से अच्छा बलिदान को गले लगाना बेहतर समझा। उनका बाल्यकाल और शिक्षा। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी यानी काशी में जन्मी एक बालिका जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु कहकर बुलाते थे। मनु का बचपन साधारण बालिकाओं से अलग था। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु के हाथों में तलवार होती थी। घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वो साहसी थी, तेजस्विनी थी और उसके नेत्रों में कुछ कर गुजरने की ज्वाला थी। उनका झांसी की रानी बनना। 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वो बन चुकी थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। राजमहल में आने के बाद भी उनका साहसी स्वभाव कभी नहीं बदला। वो प्रजा का दुख समझती थीं, उनके हक के लिए खड़ी होती थीं। कुछ समय बाद उनके पुत्र का असमय निधन हो गया और फिर स्वयं राजा गंगाधर राव का भी देहांत हो गया। अब झांसी सिंहासन पर एक विधवा रानी थी और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे वीर गाथाओं में से एक। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा झांसी अब उनका हिस्सा है, पर रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द मात्र विरोध नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता की पहली क्रांति के चिंगारी बन गए। उन्होंने सेना संगठित की, महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। झांसी का हर बच्चा, हर वृद्ध रानी लक्ष्मीबाई की सेना का सिपाही बन गया। 1857 का संग्राम। 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। रानी लक्ष्मीबाई उस आंदोलन की सबसे उज्जवल मशाल थी। अंग्रेजों की सेनाएं जब झांसी के किले पर टूट पड़ी तो रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दुश्मनों से लोहा लिया। उनका घोड़ा बादल बिजली की गति से किला छोड़ निकल पड़ा। उनकी तलवार, उनके साहस और उनकी वीरता ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। उनका ग्वालियर का युद्ध और बलिदान। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ग्वालियर का किला अपने कब्जे में लिया। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर की रणभूमि में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। उनकी आयु केवल 29 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस, ऐसा त्याग इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। उनके अंतिम शब्द और प्रेरणा। उनका शरीर भले ही नश्वर था, पर उनका नाम, उनका बलिदान और उनका साहस हमेशा के लिए अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाया कि एक नारी जब अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो वो अकेली नहीं होती, वह संपूर्ण शक्ति का स्वरूप बन जाती है। आज जब कोई बेटी अपने हक के लिए लड़ती है, जब कोई नारी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा बोलती है। झांसी की रानी केवल इतिहास की एक पंक्ति नहीं है, वो है भारत माता की सबसे बहादुर बेटियों में एक। उनके त्याग, साहस और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जय भवानी, जय झांसी। रानी लक्ष्मीबाई अमर रहें।